एक ऐसे देवता जिनका काम ही था प्रेम फैलाना। लेकिन एक दिन उसी देवता को भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रेम के देवता को ही नष्ट करना पड़ा? यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब भगवान शिव गहरे दुख में थे। माता सती के वियोग के बाद उन्होंने संसार से अपना संबंध तोड़ लिया। वो हिमालय की गुफाओं में गहरी तपस्या में लीन हो गए। उधर दूसरी तरफ एक असुर था, ताड़कासुर, जिसे वरदान मिला था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। लेकिन शिव तो तपस्या में लीन थे और संसार से दूर। देवता घबरा गए, क्योंकि अगर शिव और पार्वती का मिलन नहीं हुआ तो ताड़कासुर को कोई नहीं हरा सकता था। तब सभी देवता गए भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु ने कहा, शिव जी की तपस्या भंग करनी होगी, लेकिन यह काम कोई साधारण नहीं कर सकता था। तब उन्होंने बुलाया कामदेव को। कामदेव जानते थे कि यह काम बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी उन्होंने देवताओं की मदद करने का फैसला किया। कामदेव ने अपने साथ वसंत ऋतु को बुलाया। चारों तरफ फूल खिलने लगे, हवा में सुगंध फैल गई, पूरा वातावरण प्रेम और सौंदर्य से भर गया। कामदेव ने छुपकर अपने पुष्प बाण से शिव जी के हृदय पर निशाना साधा, और जैसे ही बाण चला, शिव जी की तपस्या भंग हो गई। शिव जी ने आंखें खोली और तुरंत समझ गए कि किसी ने उनकी तपस्या भंग की है। उनका क्रोध भयानक था। क्रोध में उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। वो शिव जी के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु, मेरे पति को वापस कर दीजिए। शिव जी का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने रति की प्रार्थना सुनी और कामदेव को अनंग रूप में जीवित कर दिया। यानी अब वो बिना शरीर के लोगों के हृदय में बसेंगे। उधर माता पार्वती ने भी कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम से अंततः शिव जी का हृदय पिघला और फिर हुआ शिव और पार्वती का दिव्य मिलन, जिससे जन्म हुआ कार्तिकेय का, जिसने आगे चलकर ताड़कासुर का वध किया। कभी कभी सबसे शक्तिशाली भी अपने मन को नियंत्रित करने के लिए कठोर निर्णय लेते हैं, और यही सिखाते हैं भगवान शिव। तो दोस्तों, आपको यह भगवान शिव की पौराणिक कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और नई पौराणिक कथा के साथ। धन्यवाद।